अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मिस्टर इमरान व्लॉग। और आज हम ये पुराने वाशरूम में टाइल लगाने जा रहे हैं। देखिए गाइस, ये पुराने वाशरूम में कैसे टाइल लगी हुई है और ये अच्छे तरीके से नहीं लगी, काफ़ी जगह से पुरानी हो गई है और डैमेज भी हो गई है। इसलिए हम इसको फ्लैश भी चेंज करेंगे, वेंटी बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी। तो करते हैं वीडियो शुरू। देखिए गाइस, ये दरवाज़ा भी हम चेंज करेंगे। फ़िलहाल हमने वीडियो शुरू की है जी। तो गाइस, ये पुराना बेसन है, इसको हम उतार रहे हैं। इसके बाद ये फ्लश की टंकी उतारेंगे। लिहाजा हमने टाइल उतारनी शुरू की है अभी। ये दरवाज़ा भी हमने निकाल लिया है और ये हम टाइल उतार रहे हैं। टाइल उतारते वक्त हमेशा देखना चाहिए टाइल जो नीचे से प्लास्टर अच्छा हुआ है कि नहीं। और ये देखे सीमेंट के साथ लगी है और बहुत नरम टाइल थी और ये नो चट के साथ लगी थी पुराने वक्त की। तो लिहाजा ये सीवरेज भी हम निकालेंगे, पुराना नीचे से फर्श है ये भी हम सारा निकालेंगे। तो भी गाइस, ये हम टाइल उतार रहे हैं। ये 8 बाई 12 की टाइल लगी थी पुरानी और इसके सेंटर में मोटिव था। और ये हम दरवाज़ा निकालेंगे, इसका दरवाज़ा हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। और ये देखे गाइस, हमने टाइल उतार ली है। के साथ हम उतार रहे हैं टाइल को। ये देखे गाइस, पीछे से कितनी गंदी हो गई थी टाइल और नीचे से सीवरेज भी इसकी ख़राब थी। काफ़ी ज़्यादा मलबा निकल आया। ये हम एग्जॉस्ट भी चेंज करेंगे इसका। तो भी अगर गाइस आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो भी गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। तो भी गाइस, ये मलबा काफ़ी ज़्यादा हमने बाहर निकाली है और इस वक्त हम ये फर्श जो है ना ये तोड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें बजरी डाली हुई थी। लिहाजा हम निकाल रहे हैं इसको बाहर। ये देखे गाइस, 10 इंच किसी ने कंक्रीट डाली थी। ये पाइप है 3 इंच का, काफ़ी पुराना हो गया था। तो इसको मुकम्मल उतारे हैं हम ताकि नई सीवरेज डाली जा सके। इस वाशरूम में हम कंसीट लगाएंगे, वेंटी लगाएंगे और शावर लगाएंगे, ड्रेन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी गाइस, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो को यहाँ इंट्रो करते हैं। और ये देखें हम गाइस, ये उतारे हैं टाइल। तो भी गाइस, ये चैनल आपके भाई का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। और ये हमने दीवार जो है ना दिखा दी है। तो इसके बाद हम ये मुकम्मल टाइल उतार रहे हैं। तो थोड़ा सा काम रह गया, इसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे ये क्या करना है। ये इधर से दीवार ठीक है, ऊपर पेंट है। ये जो हमने डोर चेंज किया है। तो भी गाइस, सीमेंट के साथ जो है ना टायर लगी थी, किसी जगह अच्छी लगी थी, किसी जगह नरम थी। और ये देखें गाइस, ये उतर रही है बहुत आसानी के साथ। बांड के साथ जो टायर लगी होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, वो पीछे से खाली नहीं रह जाती। तो भी गाइस, ये हमने फर्श में
जो है मुकम्मल करके सीवरेज शुरू की है। ये हमने 3 इंच का जो है पाइप डाला है, यहाँ पे टैप लगाए हैं और ये सामने तो हमने ड्रेन डाली है। ये वहाँ बाहर एक वेंटी बनेगी और एक वेंटी अंदर बनेगी। हेलो गाइस, ये हमारा आज तीसरा दिन है। तो ये हम सीवरेज डाल रहे हैं इसमें। इसके बाद हम जो है बजरी डालेंगे इसमें सारे फर्श को कच्चा करेंगे। ज़्यादा ये सीवरेज डाल के हम इस पर जो है कंक्रीट करने जा रहे हैं और ये बाद में पेंट वगैरह भी उतारेंगे। इसको सब हम प्लास्टर करेंगे ताकि टाइल शुरू कर सकें। तो भी गाइस हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए हम सीलिंग भी करवा रहे हैं, इसमें भी कमरे भी टाइल लगेगी कि छत की सीलिंग वगैरह हो रही है। तो इसके बाद हम इसमें लाइट लगाएंगे, तारें डालेंगे और नीचे फर्श में टाइल भी लगाएंगे। ये सारा हम कचरा भी उठा लेंगे। तो साथ साथ सारा काम हम कर रहे हैं। ये देखें गाइस, सब उतार के हमने इधर रखा सामान। यहाँ हम एक वेंटी बनाएंगे गाइस। ये हम सीवरेज जो है ना कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें कंक्रीट डालेंगे। ये चुगाट लगाई है कमरे के अंदर। इसमें 7.2 फुट की हमने चुगाट लगाई है और ये हमने फर्श के लिए कंक्रीट तैयार की है। इसके बाद हम ये कंक्रीट की ये सीवरेज की और सीवरेज करने के बाद हम जो है मलबा डाल के हम इसको कच्चा कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर सतह हमवार और मजबूत हो जाए। और इसके बाद हम टाइल शुरू करेंगे, पीपीआर की वायरिंग भी करेंगे। जो है ना सब नया काम हो रहा है इसलिए कि कहीं से जो है सीवरेज वगैरह लीक ना हो जाए और सारा हम काम नया कर रहे हैं। तो भी गाइस हम चिनाई लगा रहे हैं इधर। ये हमने दरवाज़ा भी बंद किया है। और ये हम मलबा नीचे भी उतारेंगे ताकि आगे वाला काम जो है नेक्स्ट हो सके। ये देखें गाइस, 4 इंच की दीवार लगाई है इधर। तो दीवार चिनाई लगाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें कि ईंटें हमेशा तार लगनी चाहिए और 4 का सीमेंट लगना चाहिए। इससे 4 इंच की दीवार मजबूत बनती है। तो फिलहाल गाइस हमने ये अंदर से तैयारी की है। तो हम अब ये ग्राइंडर के साथ पेंट उतार रहे हैं। तो कंक्रीट का सामान भी आ गया। ये कंक्रीट है, काफ़ी दिनों के बाद आई है कंक्रीट। तो फिर आपसे गुजारिश है गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। तो गाइस ये बैंड हैं जो कंक्रीट के पीछे लगेंगे, ये भी बैंड है जो नीचे लगेगा। तो गाइस ये कंक्रीट है कैरिया की। तो सीवरेज करने से पहले जो है ना लाजमी कंक्रीट मंगा लेनी चाहिए। इससे सीवरेज का साइज निकल आता है। तो भी इसका पता चलता है पीछे से कितनी हमने गुंजाइश रखनी है। तो इसके बाद हम ये जो है ना ड्रेन है, इसमें हम कंक्रीट लगाएंगे। दीवार के साथ 20 इंच रखनी चाहिए और दीवार के साथ रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा 5वां दिन है और आज हमने ये टायर उतार दी है और प्लम्बर भाई सोनू को भी हमने बुला लिया है और इसमें हम जो है ना पीपीआर की वायरिंग शुरू कराएंगे और सामान लिख रहे हैं। और ये कंक्रीट है, इसको हमने सीवरेज के ऊपर रखा है और इसकी हम पीपीआर करेंगे। लिहाजा हम जो है ना पेंट उतार रहे हैं। अभी ये ऊपर वाला पेंट हम उतारेंगे, इस पे हम टाइल लगाएंगे, फिर इसको प्लास्टर करेंगे ताकि नीचे से पेंट वगैरह जो है ना उतर जाए और इसके ऊपर टाइल अच्छे तरीके से बैठ जाए।
जी तो गाइस हम ये कर रहे हैं दीवार शुरू। जी तो गाइस हम रगड़ाई कर रहे हैं पेंट की। ये देखें, ये सब पेंट उतार के हम इस पे टाइल लगाएंगे। ये वाला हम सब पेंट उतारेंगे और इसके जो है नीचे वाला प्लास्टर जो है ना वो निकाल के उसको हम चपटी में प्लास्टर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा 8वां दिन है यहाँ और ये हमने पीपीआर की वायरिंग जो है ना शुरू की थी और मुकम्मल हो गई है। और ये हम कोने में जो है ना कंक्रीट लगाएंगे और इधर शावर है, ये शावर का पॉइंट है और इसके साथ हमने वेंटी लगाई है। तो भी गाइस हम मुकम्मल करने जा रहे हैं वेंटी को। वेंटी लगाने से हमेशा पहले ये देख लेना चाहिए कि नीचे वाला जो ड्रेन है उसके अंदर पाइप अच्छे से आ जाए और लीकेज वगैरह ना हो। ये आगे वाला कमोड है और इसके पीछे जो है कंक्रीट टैंकी है जो दीवार के अंदर आएगी। ये इसकी फिटिंग है और ये दीवार के साथ जब भी कंक्रीट आप लगाएं तो इसके अंदर आपने कोई चीज़ रख लेनी है, इसमें सीमेंट ना जाए। और ये जब तैयार फर्श आप लगाना चाहें और इसकी हाइट 10.5 इंच नीचे से होनी चाहिए। तो भी गाइस हम प्लास्टर करने जा रहे हैं, इसको हम पानी लगाएंगे। जो वायरिंग वगैरह जो चपटी में प्लास्टर नहीं हुआ उसको प्लास्टर करेंगे, इसलिए हम जो है ना पानी वगैरह लगा रहे हैं। और कंक्रीट के भी हम दीवारें लगाएंगे। कंक्रीट जो आप लगाएं तो हमेशा ये लेवल का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। तो गाइस कंक्रीट का भी हमने लगा लिया ऊपर वाला पाइप, तो इसको हमने लेवल में खड़ा किया है कंक्रीट को और इसकी साइडों पे हम दीवार लगाएंगे। तो कंक्रीट के पीछे हमने बोर्ड लगा लिए हैं, इससे जो है ना स्टैंड जो आता है ना वो अच्छे से मजबूत हो जाता है। तो भी गाइस हम प्लास्टर के लिए मसाला बना रहे हैं। तो मसाला हम जो कंक्रीट की दीवार है वो 4 एक का हम सीमेंट बनाएंगे। तो भी गाइस हमने कंक्रीट की दीवार शुरू की है और इसके पीछे हम दीवार शुरू कर रहे हैं। ये कंक्रीट दीवार के साथ खड़ी है और इसमें हम 4 इंच लगा रहे हैं। जितनी हमने कोने में वेंटी को रखा है तकरीबन 12-13 इंच रखा है और इतना ही हम दूसरी साइड पे कोना लगा रहे हैं। और इससे जो जब टाइल लगेगी तो कंक्रीट सेंटर में आ जाएगी। तो इसके बाद हम शावर के साथ ये दीवार भी लगा रहे हैं। शावर के साथ ये दीवार हमने लगाई है 2 फुट और इसके ऊपर हम वुडन टाइल लगाएंगे 2 फुट की और यहाँ हम वेंटी बनाएंगे और इसकी हमने पैमाइश रखी है 2.5 फुट। तो दीवार लगाते वक्त हमेशा देख लेना चाहिए कि जो दीवार हम लगा रहे हैं और उसके दीवार के साथ अटैच भी होना चाहिए। और इसमें सुराख किए हमने और सरिये भी रख रहे हैं जगह जगह पे, तो यहाँ शावर लगेगा। तो इससे ये वेंटी भी मजबूत हो जाएगी और दीवार भी कल को टाइल के बाद भी क्रैक वगैरह नहीं आएंगे। तो भी गाइस हमने सामान भी मंगा लिया, टाइल बॉन्ड और इसके बाद हम जो है ना प्लास्टर किया है और टाइल करेंगे। और ये 12-24 की टाइल आई, वाशरूम की लाइट ओरियल और इसके बाद 2x4 की टाइल है वो हम कंक्रीट पे लगाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा काफ़ी तकरीबन 10-12 दिन हो गए हमें आज टाइल आई थी और हमने ये टाइल शुरू की है और ये कंक्रीट पे भी हम टाइल लगाएंगे। तो भी गाइस हमने ये दीवारों के ऊपर टाइल शुरू की है। तो ये देखें, ये हमने टाइल शुरू की है और ये बफ भी हम बना रहे हैं टाइल के साथ।
और इसमें हमने बांड लगाया स्टेलो बांड, और ये बेहतरीन बांड है। और ये जो तकरीबन 4-5 मिनट का टाइम देता है एडजस्टमेंट के लिए। और ये हमने एल्युमिनियम गोला लगाया है, अच्छे गेज का है और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। और ये कंक्रीट की दीवार है। तो भी गाइस टाइल लगाते वक्त हमेशा लेवल का ध्यान रखना चाहिए और स्पेस वगैरह का ध्यान रखना चाहिए कि एक जैसी स्पेस आ जाए। उसके बाद हम ये छत का भी जो है ना हल करेंगे। इसके ऊपर भी हमने जो है ना सीलिंग वगैरह करनी है। तो टाइल लगा रहे हैं अभी इस पे हम। ये देखें गाइस हम स्पेस दे रहे हैं, इसके साथ जो है ना फीलिंग अच्छी होती है और फीलिंग इसमें अच्छे से समा जाती है। तो गोला लगाते वक्त ये हम टेप भी लगाते हैं इसके साथ। तो भी गाइस ये दीवारें हमने मुकम्मल की हैं आज हमारा काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। और ये हमने कंक्रीट भी बना ली है। तो ये ड्रेन हमने लगाई है, इसकी चौड़ाई 3 और लंबाई 2 फुट है। और ये नई ड्रेन है तो इसके हम जो है ना अच्छे रिज़ल्ट निकलते हैं और बेहतरीन दिखती है। तो ये टाइल 12-24 की है और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट निकला है। तो भी गाइस हम फर्श जो है ना लगा रहे हैं। ये फर्श भी हमने ये लाइट टाइल का चूज़ किया है और ये शेल्फें हमने वुडन टाइल की बनाई हैं। ये सब टाइल ओरियल की है, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन इसका शाइनिंग है। और ये हमने सेंटर में दीवार बनाई है, इसके अंदर हमने सिंदरी बनाई है और इसके अंदर लाइट लगाई है। और ये एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है, ये उधर सामने लगाएंगे हम कंक्रीट के पास। और ये देखा नीचे से कैसा बेहतरीन हमने वेंटी तैयार की है। और ये सारी बजरी और सीमेंट के साथ है, जो बाज़ार से आपको मिलेंगी वो नीचे से खाली होंगी और वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और इसके अंदर हम ये जाली भी लगाएंगे। और ये दीवार यहाँ हम शीशा लगाएंगे, यहाँ लाइट लगेगी। तो वेंटी के साथ हमने ये बटन भी रखे हैं, जिससे कोई मशीन वगैरह आप चला सकते हैं। यहाँ ड्रेन है, शावर, बहुत प्यारी वाशरूम की सेटिंग आई है। और जब भी आप टाइल शुरू करें वाशरूम की सबसे पहले प्लान बनाना चाहिए, कहाँ कंक्रीट आएगी, कहाँ वेंटी आएगी। इससे लोकेशन अच्छी बन जाती है। और इस वाशरूम की तो बेहतरीन बनी है क्योंकि कंक्रीट सेट पे आई है और दरवाजे के सामने वेंटी बनाई है। तो अगर टाइल आप दीवार फर्श पे लगा रहे हैं तो ऐसे बांड हमेशा डालना चाहिए, इससे ये होता है कि टाइल अच्छे से बैठ जाती है। तो भी गाइस सब्सक्राइब लाजमी कर दें, लाइक तो बनता है। बहुत मेहनत की इस वीडियो में, तकरीबन 19-20 दिन हमें लगे हैं ये वीडियो तैयार करते हुए। तो लाइक आपने लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और टाइल लगाते वक्त ये वाइब्रेशन करनी चाहिए, इससे टाइल अच्छे से बैठ जाती है बांड के ऊपर, फर्श के साथ नीचे से खाली नहीं रहती। लिहाजा गाइस हमने ये साथ ये हमने कमरे भी टाइल लगाई है और ये 6x32 की टाइल है। तो ये देखें कितनी प्यारी यानी कि लग रही है। और हमने अध की चाल के साथ इसको लगाया है, तो ये बहुत प्यारा डिज़ाइन निकलता है। शाइनिंग चेक करें, मैट है, इससे स्लीपिंग वगैरह नहीं होती। और ये इसके साथ हमने अलमारी की जगह बनाई है, उसके ऊपर हमने प्लास्टर किया है। और इसके साथ हमने मुकम्मल स्कार्डिंग के साथ जितनी स्कार्डिंग है उतनी हमने ये फिनिशिंग बनाया है। और इससे अच्छा खूबसूरत नज़र आता है क्योंकि नीचे से भी एक जैसा लगता है। और ये हम साथ फिलिंग कर रहे हैं इसकी वाशरूम की। और ये कंक्रीट है, हम कंक्रीट भी लगाने जा रहे हैं अभी। कंक्रीट लगाते वक्त आपको जो एडजस्टमेंट पैप मिलेगा वो पहले आपने रखना है दीवार के साथ और इस पे निशान लगा लेना है। उसके बाद
आपने रखना है कमोड के साथ और उस पर निशान लगा लेना है आपने। तो जो फालतू पैप सेंटर में आपने साइड पे उतना मैश करके निशान लगा के काट लेना है। और इसके साथ हम सिलिकॉन लगाएंगे और ये रॉड है, इसके बाहर नट लगेंगे और कमोड के बाहरली साइड पे जो जगह आती है यहाँ रॉड आ जाएंगे। तो अच्छी मजबूती है इसकी, हमने ऊपर बैठ के चेक किया है। तो ये शावर है, ये फैसल का शावर है, बेहतरीन एडजस्टमेंट के साथ ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, हैंड शावर भी इसमें है। तो अच्छा सेट है ये सोनू भाई काम अच्छा करते हैं। बेहतरीन सारे वाशरूम की हमने फिटिंग की है और ये वेंटी के हमने सुराख किए हैं, टूटी वगैरह सोनू भाई लगा रहे हैं। तो अच्छे कारीगर हैं। ये शावरी बेहतरीन है, मुकम्मल सेट ये हमने लेवल में लगाया है। ये देखें गाइस, इसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें, ये न्यू मॉडल का 3D शावर है। और ये वेंटी में टूटी लगाई है हमने सुराख करके टाइल में। तो भी गाइस, अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि हम परफेक्ट कारीगर तो नहीं है। चलो, जो भी अच्छे से वीडियो बनी आप लाइक सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए, ये टूटी है नीचे से, बहुत प्यारा सेट है और ये 70,000 का आया है सेट। इसके बाद हम लाइट लगाएंगे और ये कंक्रीट मुकम्मल करेंगे। आपको हम सारा काम चेक करके चला के दिखाएंगे। ये हमने बाहर वेंटी बनाई है, इसके अंदर भी ये देखे गाइस हमने सुराख किए हैं। इसकी एक ऊपर ड्रेन इन होगी और एक नीचे वाले की आउट। तो भी गाइस हम तार वगैरह डाल रहे हैं और फिटिंग कर रहे हैं। ये छत पे भी हमने सीलिंग का काम किया है और इसके बाद लाइटिंग कर रहे हैं। ये मुकम्मल हम काम करते हैं। ये फर्श का भी हमने तैयारी कर ली है सारी, और फिल्म वगैरह भी इस पे हमने सारी कर ली है मुकम्मल। और ये बाहर वाली साइड पे हमने लाइटें लगा रहे हैं। आज तकरीबन हमारा 25वां दिन है। यहाँ मुकम्मल हमने वाशरूम तोड़ा है और इसमें हमने मुकम्मल तैयारी की है। वेंटी हमने खुद बनाई है, दीवार, कंक्रीट, हर काम अल्हम्दुलिल्लाह हम सारा काम मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ लाइट वगैरह भी लगेगी। ये देखें गाइस, हम लाइट चालू कर रहे हैं और हम मुस्लिम शावरी लगा ली है। और इसके बाद ये सीलिंग की है छत की, तो ये एग्जॉस्ट वगैरह भी लगाया है। कंक्रीट का हमने सूची भी लगा ली है। ये कंक्रीट मुकम्मल तैयार हो गई है। देखिए गाइस, नीचे से खाली है, सारा लोड इसका दीवार के ऊपर होता है। ये इन आउट जो सब कुछ दीवार मशीन के अंदर आती है। तो गाइस, ये पुश बटन है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे और नीचे से पानी आ जाएगा। ये डबल बटन है। तो भी गाइस, ये शावर के साथ जो दीवार पर हमने बनाई है, ये चेक करें, इसकी डेकोरेशन चेक करें। माशाल्लाह बहुत प्यारा काम हुआ है। ये देखें, इसमें हम शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह ऐसे के सामान रख लेते हैं। तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट निकला। ये देखें गाइस, ये देखें, ये वुडिंग टाइल में हमने बनाया है। और ये वही पुराना वाशरूम है जो हमने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है।
और इसका मुकम्मल काम हमने किया है। वायरिंग भी की, इसकी टाइल भी लगाई और इसमें ये सिंदरी बनाई और कंक्रीट लगाई, वायरिंग की। ये देखें गोले की कटाई गाइस, बेहतरीन इसके गोले की कटाई और ये कंक्रीट, इसकी शाइनिंग चेक करें। आपको पास से हम बता रहे हैं, ये शाइनिंग चेक करें। ये कंक्रीट मुकम्मल दीवार के साथ अटैच है। और ये वेंटी बनाई है इसकी, जो नीचे वाली वेंटी की स्लैब है उसकी 2.5 इंच मोटाई है और ये ऊपर वाली जो है 6 इंच है। और इसके अंदर हमने इन आउट भी पानी जो पानी का ड्रेन है वो भी डाला है। और ये छत में हमने रोक लाइट लगाई है और बड़ी छोटी लाइटें लगाई है। ये मुकम्मल काम जो लाइटिंग प्लम्बरी का सोनू भाई ने किया है, अच्छा काम किया है इन्होंने। ये रूम की टाइल लगाई है। तो भाई गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ये भाई का चैनल आपके लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और ये हमारा अगला नया काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो भाई गाइस, ये रोक लाइट आई है और प्रोफाइल लाइट आई है, अभी वो लगाने जा रहे हैं। ये प्रोफाइल लाइट है, ये देखें गाइस, हम लगा रहे हैं इसको। इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद इसके में हम प्रोफाइल लाइट लगाएंगे। तो आज हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा इधर। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ये देखें गाइस, ये प्रोफाइल लाइट लगी है और जो दूसरी जगह है वो हम बंद कर देंगे, पेट वाला सीलिंग वाला बंद कर देगा। और इसके बाद ये देखें गाइस, ये वही वॉशरूम है जो पहले हमने आपको दिखाया था। और ये अब वाला वॉशरूम है, बेहतरीन इसका रिज़ल्ट निकला है। ये देखें गाइस, न्यू मॉडल 3D वॉशरूम। ये देखें गाइस, बेहतरीन इसकी तैयारी हो गई है गाइस। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।